हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो ये केस हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए किसी भी पार्टिकल को एक अपवर्ड वेलोसिटी यू दिया जाए, ठीक है। आप एक अपवर्ड वेलोसिटी क्या दे रहे हैं, यू दे रहे हैं। तो होता क्या है कि आपको पता है किसी भी चीज़ को अगर आप ऊपर थ्रो करोगे तो डायरेक्ट ऊपर जाएगा और फिर नीचे आने लगेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, नीचे आने लगेगा। तो हम लोग को इसी मोशन के बारे में जानना है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि नीचे क्यों आता है, क्योंकि इस पे ग्रेविटी एक्ट होती है जी, जो कि डाउनवर्ड में होती है। तो यहाँ पर इसके पास एक एक्सेलरेशन होता है जो कि जी डाउनवर्ड में होता है। जी का जो वैल्यू है 9.8 होगा, आप ले सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आसान करने के लिए, भले इस चैनल का नाम न्यूटन 9.8 हो, लेकिन मैं क्वेश्चंस को आसान करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ग्रेविटी एक्ट होने के कारण क्या हुआ कि पार्टिकल ऊपर जाएगा और धीरे धीरे स्लो होते जाएगा। ऊपर जाते 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 क्या होते जाएगा, स्लो होते जाएगा। स्लो होते होते ये एक ऐसा टाइम आएगा जब वो रुक जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी इसका कितना हो जाने वाला है, जीरो होने वाला है। और उसके बाद उसका वेलोसिटी या बोलिए स्पीड नीचे की तरफ क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। नीचे की तरफ क्या होने बढ़ने लगेगा। तो हम लोग को इसी के मोशन के बारे में जानना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं। तो इक्वेशंस जो इसके लिए हो जाएंगे, आपको पता है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है जी के बराबर। तो जो आपका इक्वेशन हो जाने वाला है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो आपने इक्वेशन पढ़ा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। तो इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू, ए का जो वैल्यू है, क्योंकि मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी। याद रखिए कि कभी कभी होता है कि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लूँगा, तो अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लूँगा तो उस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू प्लस जी लूँगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी ले रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन है। तो अपवर्ड डायरेक्शन आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो इस केस में मैं क्या लेने वाला हूँ, जी का वैल्यू, जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो माइनस जी लेने वाला हूँ। इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन से ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इक्वेशन आता था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज कर कर लिख सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग यहाँ वाई कोऑर्डिनेट से दिखा सकते हैं। ये प्रोवाइडेड, ये हम लोग मान ले कि यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या है, ग्राउंड पे वाई का वैल्यू जीरो है। तो जितना भी ये ऊपर जाएगा वो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर ये 1 मीटर से ऊपर चलता है तो 1 मीटर से ऊपर चला तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप डिस्प्लेसमेंट को y लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ए का वैल्यू फिर से माइनस जी। और आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लिख सकते हैं। और इसका जो इस फॉर्म में ग्रेविटी के अंदर जो इक्वेशन हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी। और डिस्प्लेसमेंट को फिर से क्या लिख सकते हैं, वाई। तो आपके पास ये तीनों इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं, कुछ फार्मूले हैं उसको हम लोग को याद रखना है। आपको एक पढ़ना होता है टाइम ऑफ एसेंड, टाइम ऑफ एसेंड, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंड टी है, आप बोलिएगा। मतलब ये बोला जाएगा कि टाइम ऑफ एसेंड मतलब ऊपर जाने का टाइम। ऊपर जाने का टाइम मतलब पार्टिकल कितनी देर के लिए ऊपर तक चलते रहेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपको टाइम ऑफ एसेंड निकालता रहेगा तो किसी पार्टिकल को यहाँ से यू वेलोसिटी से आप थ्रो करते हैं तो ये तब तक ऊपर जाते रहेगा जब तक इसका वेलोसिटी क्या, जीरो नहीं हो जाता। मतलब आपको बेसिकली ऐसा टाइम निकालना है जब तक इसका वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। देखिए टाइम का मेंशन जो इक्वेशन फर्स्ट में है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन सेकंड में है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन इस मोशन का यूज कर सकते हैं। तो उसमें दिया हुआ है जो फाइनल वेलोसिटी क्या करना है, v का वैल्यू जीरो। तो आप लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू यू माइनस जी, और टाइम का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, टी ए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टी ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा u बाई जी। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंड, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है।
तो आप उसको बोल सकते हैं TF। तो टाइम ऑफ फ्लाइट करने का मतलब होता है कितने देर के लिए पार्टिकल हवा में रहेगा, कितने देर के लिए पार्टिकल क्या रहेगा, हवा में रहेगा। तो आप इसको ऐसा सोच सकते हैं कि ये पार्टिकल आपने ऊपर थ्रो किया, तो ये ऊपर टोटल जाने और फिर नीचे जाने में जो टोटल टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो हम लोग ऐसा इसमें बोल सकते हैं कि पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट है, इस केस में पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो जीरो हुआ है, क्योंकि पार्टिकल जहाँ से चला वहीं लौट कर आ गया इस केस में। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट जीरो पुट करते हैं तो आपका आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सोचिए कि डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का रिलेशन किस इक्वेशन में है, इक्वेशन नंबर सेकंड में। आप इक्वेशन नंबर सेकंड में देख सकते हैं आपका जो रिलेशन है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है। तो आप डिस्प्लेसमेंट को जीरो पुट कर दीजिए क्योंकि पार्टिकल वहीं लौट कर आ गया है। तो जीरो इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग टी कैलकुलेट करेंगे तो एक आपका टी हट जाएगा यहाँ से और आपका जाएगा यू जीरो इज इक्वल टू यू माइनस हाफ जी टी। ठीक है, तो यहाँ से आप जो टी कैलकुलेट करेंगे वो टी एफ हो जाएगा, उसको हम लोग टी एफ बोल सकते हैं और बोलेंगे टू यू बाई जी। वो कितना बोल सकते हैं, टू यू बाई जी। तो दो टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो टाइम ऑफ एसेंट का आप देख सकते हैं दुगना हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा चीज़ मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि देखिए मोशन यहाँ सिमेट्रिकल होता है, तो पार्टिकल को जितना ऊपर जाने में टाइम लगने वाला है यहाँ से यहाँ, ठीक है, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगने वाला है, क्योंकि मोशन इस केस में सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, और ये भी आप बोल सकते हैं कि अगर ये ऊपर गया है यू वेलोसिटी से तो ग्राउंड को जो स्ट्राइक करेगा उसको भी कितने वेलोसिटी से करेगा, यू वेलोसिटी से, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो टाइम ऑफ डिसेंट को टी डी से डिनोट करते हैं। टाइम ऑफ डिसेंट होता है मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट से जो लोएस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, जो टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम को घटा सकते हैं। तो ये भी आपका जगह यू बाई जी ही आने वाला है। मतलब जो टाइम ऑफ एसेंट हो गया और टाइम ऑफ डिसेंट आप देख सकते हैं दोनों क्या है, बराबर हैं, सिमेट्रिसिटी कारण बराबर हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट में जो आपको पढ़ना है वो है मैक्सिमम हाइट। तो आपको पढ़ना है एच मैक्स। ठीक है, तो एच मैक्स हम लोग किसको बोलेंगे, तो मैक्सिमम हाइट अटेंडेड अबव द ग्राउंड। ठीक है, इसमें कुछ डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस एच मैक्स निकालना है। तो आपसे पूछा है कि कितना ये ग्राउंड से कितना मैक्सिमम हाइट को कवर करेगा। तो आप इसको अगर यू से थ्रो करोगे तो बात सिंपल है कि ये यहाँ से जाते हुए यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलने वाले हैं एच मैक्स। एच मैक्स ऐसा हाइट है जहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एच मैक्स बोलने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि देखिए आपको अब यहाँ एच मैक्स एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट किस इक्वेशन से निकल सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका निकल सकता है इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड से। ठीक है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट्स का मेंशन है। सेकेंड वाली इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट आपको तब मिलेगा जब आप टाइम पुट करेंगे, टाइम पुट करेंगे। तो आपके पास एक तरीका ये है कि ये टाइम जो है जिस मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट अपना मैक्सिमम कवर करेगा, कहने का मतलब टाइम जिसमें जो उसका हाइट मैक्सिमम हो उस टाइम को हम लोग टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, उसको टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट। तो आपके पास एक तरीका ये है कि उस टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर कहाँ पुट कर दीजिए, 2 में पुट कर दीजिए, तब आपका एच मैक्स आ सकता है। नहीं तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या कर दीजिए कि आप फाइनल वेलोसिटी, आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, हाइट मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप v का वैल्यू जीरो पुट कर दिए तो आपको निकलने वाला है एच मैक्स। तो मैं थर्ड इक्वेशन का यूज करता हूँ, तो मैं लिख लूँगा जीरो इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g वाई। तो यहाँ से जो y का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, और इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एच मैक्स। इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, एच मैक्स। ठीक है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपका तीनों फार्मूला हो गया, इन तीनों फार्मूलों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस वाले पार्ट पे। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपका 3 पार्ट है क्वेश्चन का। टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, फ्लाइट निकालना है, फिर एच मैक्स निकालना है जो कि आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। फिर आपको निकालना है टाइम टेकन टू कवर लास्ट 1 मीटर ऑफ अपवर्ड जर्नी।
ऊपर जाते टाइम लास्ट 1 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। चलिए हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। आपका वेलोसिटी दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकेंड, तो पार्टिकल कुछ ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, तो हम लोग का कुछ तो क्वेश्चंस जो है फार्मूले सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट में जो टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, वो आपका होता है u/g। ठीक है, तो ये हो गया 49 और g को आप 9.8 इसमें यूज कर लीजिए, तो आपका जो आ जाएगा 5 सेकेंड्स आएगा। आप कैलकुलेशन कर देख लीजिए। से नेक्स्ट है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट जो हो जाएगा फिर 10 सेकेंड्स। तो उसको टोटल ऊपर से नीचे आने में टोटल जर्नी में 10 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, वो नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकेंड है, वो आपसे पूछा गया है एच मैक्स। तो आपसे एच मैक्स अगर पूछा गया तो एच मैक्स का जो वैल्यू रहता है वो रहता है u² / 2g। तो आप बोल सकते हैं इसको u² मतलब 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। ठीक है, तो आप 9.8 से 14 को डिवाइड करके तो आपका आ जाएगा 5, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और 49 इंटू 5 तो हो जाएगा 245/2 मीटर्स। ठीक है, तो इसको आपको या तो मीटर्स में छोड़ दिए, नहीं तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 122.5 मीटर्स। ठीक है, तो इतना हो जाएगा मैक्सिमम हाइट ये। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम टेकन टू कवर लास्ट 1 मीटर ऑफ अपर जर्नी, लास्ट का 1 मीटर कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, जगह काफ़ी हम लोग के पास, तो लास्ट का 1 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगने वाला है। तो देखिए इसमें कुछ हम लोग को सीखना है। ठीक है, u का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना, वो दिया है 49। ठीक है, ये पार्टिकल कुछ ऊपर जाएगा ऐसे, और यहाँ पर वेलोसिटी उसका क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो देखिए जो ये टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस मतलब ये जो मैक्स हाइट है वो है आपका 122.5। तो बेसिकली लास्ट का 1 मीटर अगर हम लोग हटा दें, ये डिस्टेंस अगर सपोज कीजिए कि 1 मीटर हो गया, तो इस हाइट को हम लोग बोल सकते हैं, ये तो पूरा हाइट हो गया 122.5, तो इस हाइट को हम लोग बोल सकते हैं कि 121.5 मीटर्स। ठीक है, जो 1 मीटर अगर हम लोग नीचे मैक्सिमम हाइट से 1 मीटर नीचे आ जाए तो आपका 121.5 मीटर्स। तो आपके पास एक तो तरीका है कि अगर लास्ट 1 सेकेंड का निकालना है, लास्ट 1 मीटर ट्रैवल करने में टाइम निकालना है, कितना टाइम चलेगा, तो आपके पास एक तरीका होगा कि आप पूरा टाइम ऑफ एसेंट निकाल दो। मतलब अगर मैं मेथड 1 की बात करूँ जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, तो जो टी डैश हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में जो टी डैश हो जाएगा उसको मैं बोला हूँ कि टाइम ऑफ एसेंट माइनस टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 121.5 मीटर, तो उसको हम लोग टी डैश बोल सकते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट आपको पता है, और टाइम टेकन टू कवर 121.5 मीटर हाइट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको अगर जानना है तो मैं आपको बता दूं, आप ऐसे लिख सकते हो y=ut-half/gt², और y का वैल्यू क्या है इस हाइट पे, y का जो वैल्यू है वो 121.5 मीटर है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि 121.5 इज इक्वल टू यू है आपका 49t माइनस हाफ, जी का वैल्यू है 9.8 इंटू टी²। ये इक्वेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। यहाँ से आपका जो टी निकल जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कितना, टी 121.5। वेट, यहाँ से जो टी निकलेगा वैल्यू, टी का जो वैल्यू हो जाएगा उसको हम बोल सकते हैं टाइम टेकन टू कवर 121.5 डिस्टेंस। ठीक है, आप क्वालिटी को सॉल्व कीजिएगा। लेकिन मैं जो दूसरा तरीका बताने वाला हूँ मेथड 2, और हम लोग उसी को यूज़ करने वाले हैं ऐसे केस में, हम लोग ऑब्जर्वेशन को याद रखेंगे। मेथड 2 ये आपका बोलता है कि देखिए ऐसे मोशन सिमेट्रिक होते हैं, तो सिमेट्रिक होते हैं कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये जो 1 मीटर ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, वही 1 मीटर नीचे आते टाइम भी टाइम लगेगा। ये 1 मीटर यहाँ से यहाँ ऊपर जाए या यहाँ से नीचे आए, दोनों में केस में टाइम क्या लगने वाला है, वो बराबर लगने वाला है, क्योंकि आप देख चुके हो कि टाइम ऑफ एसेंट जब हो रहा था, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिस्टेंस बराबर था। मतलब बोलते कि ये डिस्टेंस और यहाँ से या ये डिस्टेंस आने में टाइम बराबर था। तो सिमिलरली इसको मैं अगर कट कर दूँ तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में दोनों में टाइम क्या लगेगा, बराबर लगेगा। ठीक है, तो मैं इसी ट्रिक को यूज़ करने वाला हूँ। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप मेथड 2 में ये करो कि जो वैल्यू है हम लोग यूज़ करने वाले हैं y=ut
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को अभी पॉजिटिव मान रहे हैं। तो यहाँ से इस मोशन से अगर मैं शुरुआत करूँ तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि यहाँ पर बेसिकली जीरो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ से मैं मोशन का शुरुआत कर रहा हूँ, तो जब यहाँ से वो यहाँ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 1 मीटर। लेकिन हम लोग साइन के साथ अगर पुट करेंगे तो -1 मीटर पुट करेंगे, क्योंकि नीचे आ रहा है, हम लोग ऊपर जाता है इस पॉइंट से तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बोलते हैं, इस पॉइंट से नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव बोलेंगे। एक बात ध्यान रखिए कि मैं मोशन का जो शुरुआत है वो v=0 से मार रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम हाइट पर हम लोग पहुँच चुके हैं, उस टाइम से हम लोग मोशन का शुरुआत कर रहे हैं। अब इक्वेशन में यही डिफरेंस है, पहले हम लोग मोशन का शुरुआत यहाँ से t=0 मान रहे थे, शुरुआत का पॉइंट। अब शुरुआत का पॉइंट आपका मैक्सिमम हाइट हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर y यूज करेंगे तो आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट -1, और जो u तो आपका उस मोमेंट पे 0 हो गया है, शुरुआत का वेलोसिटी, तो -12 जी टी स्क्वायर, ठीक है। जी को हम लोग चाहे तो छोड़ सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं। अब देखिए माइनस माइनस आपका कैंसिल होने वाला है, और जो टाइम का जो वैल्यू आने वाला है वो होने वाला है, आप देखिए 2/g, ठीक है। कितना होगा, 2/g का अंडर रूट। तो ये आपका टाइम का वैल्यू हो जाएगा, उसको आप पुट कर सकते हैं अंडर रूट 2/4.9, 9.8 आप पुट कर सकते हैं। ये इसके सकते हैं 1/√4.9, ठीक है। आप जैसे इच्छा वैसे लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा लास्ट 1 मीटर को कवर करने में, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया कि पार्टिकल इज गिवन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स पर सेकेंड, देन फाइंड इंटरवल इन विच पार्टिकल क्रॉसेज हाइट 60 मीटर्स। तो देखिए क्वेश्चन का तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन को, जो भी आपको डायग्राम है उसको डायग्राम से ज़रूर दिखाना है, ये तरीका फर्स्ट है, ठीक है। तो u का जो वैल्यू है आप कितना बोल रहे हैं कि 40 मीटर पर सेकेंड, u का वैल्यू कितना है 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो 40 मीटर्स पर सेकेंड से आपने थ्रो किया, ये फिर ऊपर जाएगा पार्टिकल, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ठीक है। और फिर आप जान रहे कि कुछ नीचे आएगा। तो आपसे बोला गया क्या कि टाइम इंटरवल इन विच पार्टिकल क्रॉसेज हाइट 60 मीटर। तो सपोज कीजिए, एक बात दोस्तों है कि इसका जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट जो कि ये है वो 60 से ज़्यादा आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो सपोज कीजिए मैक्सिमम 60 मीटर्स ये है, यहाँ पर जो y का वैल्यू है, पोजीशन है, वो 60 है, ठीक है। तो आपसे देखिए क्वेश्चन को पूछा क्या गया, ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आपसे पूछा गया टाइम इंटरवल जिसमें कि पार्टिकल 60 मीटर्स को क्रॉस करता है, तो आपसे ये टाइम पूछा गया है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछा गया है, ठीक है। तो आपसे ये टाइम पूछा गया, ये इस इंटरवल में पार्टिकल 2 बार इसको क्रॉस कर सकता है, मतलब इतने देर के लिए यहाँ से यहाँ आने का जो टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगेगा, उतने देर के लिए पार्टिकल 60 मीटर्स के ऊपर रहेगा। तो उसी को हम लोग इंटरवल बोलेंगे, इस इंटरवल में वो 60 मीटर्स को क्रॉस करता है, ठीक है, इतने इंटरवल में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सोल्यूशन है उसको कुछ इस तरह से करेंगे। आप इक्वेशन कीजिए y=ut ऑब्वियसली -12 GT स्क्वायर। आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया है इस मोमेंट पे, आपको टाइम ऐसा निकालना है जिसमें y का डिस्प्लेसमेंट क्या हो, 60 हो, जिसमें y का डिस्प्लेसमेंट क्या हो 60, क्योंकि ये 60 मीटर्स हाइट तक पहुंच चुका है। तो मैं इसको पुट करूंगा 60 = u कितना है आपका, तो आपका दिया हुआ है 40, ठीक है। 40t माइनस हाफ g का वैल्यू मैं 10 लेने वाला हूँ इंटू टी स्क्वायर। तो इसको आप 5 से कट कर दीजिए। अब 5 से कट कीजिएगा तो आपका जो इक्वेशन बन जाएगा, आप लिख सकते हैं 5t² माइनस 40t प्लस 60 = 0। आप 5 को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा t² माइनस 8t प्लस 12 = 0। चलिए इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, तो t माइनस 2t माइनस 6t प्लस 12 = 0। तो यहाँ से आपका जाएगा t-2 एंड क्या लिख सकते हैं t-6 क्या लिख सकते हैं आप 0, ठीक है। तो ये आपका आ गया टाइम। तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा आपको दो वैल्यू टाइम के आएंगे, वो आपका 2 सेकेंड्स आएगा 6 सेकेंड्स। तो दो वैल्यू और दोनों पॉजिटिव हैं। तो एक बात सोचिए कि ये दो वैल्यू क्यों आया। तो देखिए दो वैल्यू इसलिए आया कि पार्टिकल जो है 60 मीटर्स को 2 बार क्रॉस करेगा, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग जो इक्वेशन में पुट किए हैं, यहाँ जो हम लोग इक्वेशन में पुट किए हैं, हम बस यही पुट किए हैं कि y का वैल्यू 60 कब होगा, y का वैल्यू 60 कब होगा, ठीक है।
तो y का वैल्यू 60 कब होगा, तो वो पता करने के लिए देखिए दो टाइम पे होगा y का वैल्यू 60। एक जाते टाइम होगा तो उसको आप t1 बोल रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ जो जाने में टाइम लग रहा है, जो रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हैं उसको आप t1 बोल रहे हैं, ठीक है। और आगे अगर बात करें t2 किसको बोल रहे हैं, तो t2 t=0 हमेशा शुरुआत से काउंट किया जाता है। तो यहाँ से लेकर ये जो पूरा टाइम है यहाँ से यहाँ तक, उसको आप क्या बोल रहे हैं, t2 बोल रहे हैं। फिर से एक मैं दिखा दूँ कि शुरुआत से है, शुरुआत से मैं टाइम करना काउंट करना शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो टाइम है वो t2 टाइम है, दूसरा टाइम है वो, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, t2 हो गया। तो आप देख सकते हैं आपको जो निकालना है टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि आपको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है कि टाइम इंटरवल कौन सा डिस्टेंस है। एक बार फिर से अगर दिखा दूं तो टाइम इंटरवल जो है, वेट, टाइम इंटरवल जो है आप इसको आप टाइम इंटरवल बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ वाले टाइम को क्या बोल रहे हैं, टाइम इंटरवल बोल रहे हो। तो आप देख रहे हैं कि आप t1 और t2 का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो जो डेल्टा t आ जाएगा टाइम इंटरवल हो जाएगा t2 माइनस t1, ठीक है। तो 6 माइनस 2, तो 4 सेकेंड्स के इंटरवल पे वो क्रॉस करेगा, 4 सेकेंड्स के इंटरवल पे क्या करेगा, वो क्रॉस करेगा, ठीक है। एक और बात आप नोट में ध्यान रखिएगा, इसको मैं अगर नोट में डालने की कोशिश करूं, ठीक है, तो नोट ये है कि पहले मैं जगह बना लूं, ठीक है। तो नोट ये है आपका कि जब भी कोई पार्टिकल को आप ऊपर थ्रो करते हैं तो किसी भी हाइट को क्रॉस करता है, तो दो बार अगर क्रॉस करता हो, ऑब्वियस सी बात है, तो दो बार क्रॉस करता है, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम, तो दोनों टाइम को आप ऐड करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। दोनों टाइम को ऐड करते हैं क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब आप बोल रहे हैं कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू tf होगा। सोचिए क्यों होगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो देखिए जो फर्स्ट टाइम है यहाँ से यहाँ जाने का टाइम है, ठीक है, फर्स्ट टाइम है यहाँ से यहाँ जाने का टाइम है। जो सेकेंड टाइम है वो आप बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम है, ठीक है। तो यहाँ से आने का टाइम है, तो देखिए ये आपका t2 हो गया और जो ऊपर जाने का टाइम है वो क्या हो गया है, इस टाइम को हम लोग t1 बोल रहे हैं। तो t2 तो ऑलरेडी वहाँ तक हो चुका है। अब t1 को एक तरीके से हम लोग यही बोल सकते हैं कि t1 ये भी टाइम है, इस टाइम को भी हम लोग t1 ही बोलेंगे। जो ऊपर जाने में यहाँ से यहाँ टाइम लेगा वही टाइम उसको यहाँ से यहाँ नहीं मिलेगा। तो अगर आप t2 में इस t1 को अगर आप ऐड कर देते हैं तो पूरा मोशन कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया, पूरा मोशन कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि t1 प्लस, अगर आप t2 को ऐड करेंगे, t1 प्लस t2, तो दैट विल गिव यू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो क्या देने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी पॉइंट्स को जिन दो टाइम इंटरवल्स में वो क्रॉस करेगा उन दो टाइम्स का समेशन जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट देने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अ पार्टिकल इज गिवन अपवर्ड वेलोसिटी विद 45 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन बाय पार्टिकल इन 5 सेकेंड। हाँ, इन 5 सेकेंड आपको निकालना है। तो 5 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ठीक है। ऑब्वियस ही है, जी का जो वैल्यू है आप 10 लीजिए, आप वैल्यू देख कर ही पहचान सकते हैं। तो जी का वैल्यू आप 10 लीजिए, ठीक है। तो आपने इसको थ्रो किया कितना, 45 से, ठीक है। तो 5 सेकेंड। अब देखिए एक बात कि यहाँ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो अलग बात होता है। डिस्टेंस हम लोग का जो होता है पाथ लेंथ होता है, तो डिस्टेंस निकालना हमेशा ट्रिकी होता है अगर पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो। तो हम लोग को सबसे पहले चेक करना है कि पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं। मतलब डायरेक्शन चेंज कब हुआ, तो टाइम ऑफ एसेंट पे होगा। तो इसका टाइम ऑफ एसेंट निकालना है बिल्कुल आसान है। आप इसको u बाई जी कीजिए और u बाई जी कर आप 45/10 करेंगे तो आपका जाएगा 4.5 सेकेंड। तो 4.5 सेकेंड में डायरेक्शन अपना, मतलब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो आपको जो डिस्टेंस निकालना है वो 5 सेकेंड, जो कि 4.5 से ज़्यादा है। तो 4 पॉइंट, ये t इज इक्वल टू आपका 4.5 है और ये आपका नेक्स्ट t इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। तो t इज इक्वल टू 5 पे आपका डिस्टेंस निकालना है। जो आपका दिखाया गया है अभी वही एक तरीके से निकालना है, पूरा का पूरा लेंथ। तो मैं करूँगा कि मैं एच मैक्स कैलकुलेट कर दूंगा, कैलकुलेट कर दूंगा और फिर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ये हाइट, डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दूंगा 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा ग्राउंड से जो हाइट है अभी 5 सेकेंड पे वही होगा, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट को 2 टाइम्स करने से आपको ये लेंथ मिलेगा और उसमें से मैं इतना लेंथ जो 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है उतना लेंथ घटा दूंगा।
तो आपका जो निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकल जाएगा। याद रखिए, मैं मैक्सिमम हाइट को 2 टाइम्स करूँगा तो ऊपर जाता और नीचे आता, ये लेंथ पूरा आ जाएगा, ठीक है। और उसमें से मैं इतने लेंथ को घटाऊंगा तो उसके बाद जो मेरा बच जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बच जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि जो एच मैक्स होने वाला है, एच मैक्स है आपका u² / 2g होता है, ठीक है। u² क्या हो सकता है, 2g होगा। तो u² / 2g किया तो 45 × 45/2 × 10, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं कितना, तो आप 2 and 9 बाई 4, तो ये जो हो जाएगा 45 × 9 450, मतलब 405/4 मीटर्स, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 405/4 मीटर्स, ठीक है। तो इतना होगा मैक्सिमम हाइट इसका। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने वाले हैं 5 सेकेंड्स में। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट जो 5 सेकेंड्स में हो जाएगा, चलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड में हो जाएगा, उसको हम लोग करने वाले हैं, वेट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो 5 सेकेंड में हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कितना, ut - ½ तो हो जाएगा u कितना है आपका 45 × 5 माइनस हाफ इंटू जी का वैल्यू 10 है इंटू 5²। तो आपको 45 × 5 तो आपका हो जाएगा 145 मीटर्स माइनस ये 5 × 5 × 5 आने वाला है, तो 125 मीटर्स, जो कि हो जाएगा 20 मीटर्स, जो कि जाएगा कितना 20 मीटर्स। शायद वैल्यू एक बार चेक कर लिया जाए तो 45 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी है, तो 45 × 5 हो गया, तो आपका कितना हो गया, सॉरी ये कैलकुलेशन गलत है, तभी मैं बोलूँ कि ये वैल्यू कुछ जज नहीं रहा। तो ये 45 × 5 हो जाएगा 225 माइनस 125, तो आपका हो जाएगा 100 मीटर्स, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 100 मीटर्स। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 2 टाइम्स ऑफ h माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स होना चाहिए। तो 2 टाइम्स ऑफ h कहने का मतलब 2 टाइम्स ऑफ 405/4 माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 5 जो हो जाएगा वो आपका 100 मीटर्स हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स कितना हो जाएगा 100 मीटर्स। तो उसको आप करेंगे तो 405/2 जो आपका आ जाएगा हो जाएगा, वो जो हो जाएगा आपका 202.5 मीटर्स माइनस 100 मीटर्स, जो कि आने वाला है कितना 102.5 मीटर्स। आप चेक कर सकते हैं, मेथड यही है, कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही है आपका, 20 सही है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा वो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पार्टिकल इज गिवन अपवर्ड वेलोसिटी 43 मीटर्स पर सेकेंड, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 5th सेकेंड। तो इसमें 5 सेकेंड नहीं है, इसमें 5th सेकेंड है, ठीक है। 5th सेकेंड का मतलब आपको पता है कि हम लोग का जो टाइम लेना है 5th सेकेंड, अगर आपको बोल रहा है वो, तो 5th सेकेंड कहने का मतलब है आपका टाइम जो है 4 से 5 सेकेंड्स। 4 से कहाँ जाना है 5 सेकेंड्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं 5th सेकेंड। तो चलिए हम लोग का 5th सेकेंड में होगा क्या कि आखिर ये क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। देखिए, तो पार्टिकल का अगर ऊपर वेलोसिटी दिया जाए, जो वेलोसिटी दिया गया है आपको पता है कि 43 दिया गया है, तो 43, तो ये गारंटी है आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। u/g होता है तो टाइम ऑफ एसेंड होता है, तो टाइम ऑफ एसेंड अगर u/g होता है तो कहने का मतलब t इज इक्वल टू 4.3 सेकेंड्स पे रुक जाएगा। जो टाइम ऑफ एसेंड है वो u/g है, तो बस आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो डेसिमल बैठा दीजिए, तो 43 कितना हो जाएगा 10, तो आपका कितना हो जाएगा 4.3। तो 4.3 सेकेंड में पार्टिकल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे। अब देखिए, आपका जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है 5th सेकेंड में निकालना है, तो 5th सेकेंड आपका 4 से 5 के बीच होगा। 5th सेकेंड कहाँ से कहाँ होगा, 4 से 5 के बीच में। तो 4 से 5 के बीच में, तो सपोज कीजिए t इज इक्वल टू 4 यहाँ है, तो t इज इक्वल टू 4 यहाँ होगा, तो ये 0.3 सेकेंड के लिए ऊपर चलेगा, ये 0.3 सेकेंड के लिए चले ऊपर चलेगा। और नेक्स्ट में 5 सेकेंड तक इसको काउंट करना है, तो 5 सेकेंड मतलब ये फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट जो है
वो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड यहाँ होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में आने, जो इसको हम लोग नाम अगर t2 दें, तो t2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.7 सेकेंड। 4.3 से 5 के बीच में जो टाइम लगेगा उसको कितना लगेगा, 0.7 सेकेंड। ठीक है, और ये जो ऊपर जा रहा था उस केस में जो t1 लगेगा नीचे से, मतलब 4 से 4.3 तक जाने में, हो जाएगा 0.3 सेकेंड। तो बेसिकली आप डायग्राम को अब देख सकते हैं कि इसको, ये जो लेंथ है, मैं टोटल सॉलिड लाइन से दिखाया हूँ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। ठीक है, तो जो टोटल मैंने सॉलिड लाइन से दिखा रखा है उस लेंथ को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस डिस्टेंस को मैं d2 नाम दे देता हूँ, इस लेंथ को, और जो t1 डिस्टेंस में टाइम चलता है उसको d1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस लेंथ को मैं d1 नाम देता हूँ। मतलब 4 से 4.3 के बीच में जो चलता है उसको हम लोग d1 नाम दे रहे हैं, और 4.3 से जो 5 के बीच में चलता है उसको क्या नाम दे रहा हूँ, मैं d2 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, 4.3 से 5 के बीच में d2 नाम देता हूँ। देखिए, तो एक यहाँ पर बात ये होती है कि हम लोग को अगर निकालना है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो आसान है कि आप nth सेकेंड वाला फॉर्मूला याद कीजिए कि एस जो है nth सेकेंड में क्या होता है u प्लस हाफ ए 2n-1, ये तो आपका फार्मूला होता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है डिस्प्लेसमेंट, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ, आप इस ऐसे निकाल लीजिए। तो आपको लिखिए 43 प्लस हाफ, ए का वैल्यू मैं माइनस जी पुट करता हूँ, चलिए मैं -10 लेता हूँ जी का वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ 5 -1 जो हो जाएगा, 5 सेकेंड में आपको निकालना है। तो आपका हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5 9, ये अंदर वाला हो जाएगा 9, 9 इंटू 10 90/2, तो -90/2 जो हो जाएगा -45 आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो 45 तो हो जाएगा, जो डिस्टेंस जो हो गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो हो गया -2 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर्स इसलिए हो गया क्योंकि t इज इक्वल टू 4 पे ऊपर है और t इज इक्वल टू 5 पे क्या आ गया है, नीचे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया निगेटिव हुआ है। ठीक है, डाउनवर्ड मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट से वो नीचे आ गया है, इनिशियल पॉइंट से 4 से 5 में। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग बोल रहे हैं कि d1 प्लस d2 आपको निकाल देना है। अब देखिए मैं d1 d2 कैसे निकालता हूँ। d1 d2 निकालने का सिंपल तरीका कि आप डायग्राम बनाइए, चलिए मैं 4 से 5 का डायग्राम बना रहा हूँ। तो t इज इक्वल टू 4 पे वो यहाँ है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ गया है। t इज इक्वल टू 4.3 पे वो यहाँ है, वेलोसिटी इसका क्या हो गया है, 0 हो गया है। यहाँ पर वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो गया है, 0 हो गया है। फिर वो नीचे आ गया नेक्स्ट 0.7 सेकेंड में, तो इसको मैं t2 बोल रहा हूँ, जिसको 0.7 सेकेंड बोल रहा हूँ। इसको मैं t1 बोल रहा हूँ, जिसको 0.3 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आ गया। अब देखिए मैं क्या करूँगा कि मैं इस मोशन से, एक बार मैं इसको दिखा दूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं शुरुआत का टाइम ये ले रहा हूँ, मतलब t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर इमेजिन करूँगा, और यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी 0 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू आप ut माइनस हाफ GT²। आप अपवर्ड को इसमें नेगेटिव लिए हुए हैं। देखिए अगर आपको डाउनवर्ड को, सॉरी इसमें अपवर्ड को पॉजिटिव लिया गया है, अगर इसका डाउनवर्ड को आपको पॉजिटिव लेना है तो आप 0 ये कर दो, प्लस कर दीजिए g का वैल्यू, क्योंकि अगर g का वैल्यू अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिख रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर हो गया तो g का जो a का जो वैल्यू होगा वो प्लस g हो जाएगा नीचे होने पे। ठीक है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस g, क्योंकि नीचे को आप पॉजिटिव ले रहे हैं। और मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं सारा मोशन नीचे की तरफ ही देखने वाला हूँ। तो यहाँ से जब यहाँ आएगा तो ये आपका d1 हो जाएगा ऊपर से नीचे आने में, और उसका मैं जो वैल्यू पुट करूँगा y इज इक्वल टू इतना पुट करूँगा। u इनिशियल वेलोसिटी अब उस मोशन के लिए 0 हो चुका है, क्योंकि आप v हाईएस्ट पॉइंट से चीज़ों को मेंशन करें हैं। तो 0 प्लस हाफ g का वैल्यू आप 10 ही लीजिए इंटू t1²। ठीक है, तो आप लिखिए इसको 5 इंटू t1 का जो वैल्यू हो गया 0.7 हो गया, 0.7²। ठीक है, तो आप 0.7 0.49 हो जाएगा, और 0 पॉइंट आप लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको मैं d1 ले रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या ले रहा हूँ, d1, मैं अगले बार में इसको कैलकुलेट कर लूँगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट का बात करूँ
तो नेक्स्ट जो है मैं नीचे से यहाँ से ऊपर जाने का नहीं, t=4 से t=4.3 जो है ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके बजाय मैं नीचे वाला मोशन को मेंशन करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि सिमेट्रिकल होता है मोशन, या तो आप यहाँ से यहाँ जाओ या तो आप यहाँ से यहाँ जाओ, दोनों केस में डिस्टेंस बराबर ही और टाइम बराबर ही लेता है। तो मैं ऊपर के बजाय नीचे का मोशन मेंशन करूँगा, ऊपर के बजाय क्या करूँगा, नीचे का मोशन यहाँ से यहाँ तक मेंशन कर लूँगा। तो उसको यूज करने के लिए मैं यूज़ करूँगा y फिर से ut प्लस हाफ GT²। आप u0 शुरुआत में ही पुट कर सकते हैं। तो जो d2 जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, u का जो वैल्यू है वो कितना हो गया है 0 प्लस हाफ, g का वैल्यू आपका 10 और ये हो गया t2 हो गया 0.3²। तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 0.3²। ठीक है, तो 5 इंटू 0.3² हो गया। तो टोटल डिस्टेंस हो गया है, डिस्टेंस का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका d1 प्लस d2। आप d1 प्लस d2 ऐड करो तो 5 को कॉमन ले लीजिए, 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, तो 0.7 जो हो जाएगा 0.49 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इसको 0.49 प्लस 0.09, तो हो जाएगा 5 इंटू 0.58। और इसको आप लिख सकते हैं, आप ऐसा कीजिए कि इसको 5 की जगह पे आप 10 सोचिए, तो 10/2 हो गया ये, और फिर 0.58 इंटू 10 5.8/2। तो आप बेसिकली 5.8/2 मतलब आप कितना बोल सकते हैं 2.6 मीटर्स। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये डिस्टेंस कवर करेगा ऊपर और नीचे जाकर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अगले लेवल क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।